वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है। ठीक, ये स्फीयर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज की बजाय सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे है। ठीक, ये स्फीयर है, स्फीयर, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है, चार्ज एट सेंटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू हेमिस्फीयर। ठीक है, यू हैव टू मैग्नेट, ये फ्लक्स निकालना है रिलेटेड टू, ये जैसे ये हेमिस्फीयर हो गया इसका। ठीक है, इसको आगे काट देंगे तो ये हेमिस्फीयर हुआ। इस हेमिस्फीयर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो अब यहां पे बच्चों ये जान लीजिए कि गॉस थ्योरम क्या है, कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए, तो कंप्लीट सरफेस के लिए बाय गॉस थ्योरम क्या है, इसके अंदर चार्ज क्यों कह दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे पोर्शन के लिए ये है, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर है, मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर। सो ये है, हाँ ये स्फीयर के लिए कर देते हैं, तो यहां से फाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ फाई एस। समझ में आ रहा है, ये क्या है, हाफ स्फीयर हुआ। जैसे क्या है, इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ठीक, सब तरफ, पर क्या है यहां पे केवल ये हाफ पोर्शन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसलिए क्या है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन हाफ। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई 10 सेंटीमीटर, ये भी सीबीएसई का और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये 10 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक, अब उससे ये 10 सेंटीमीटर है हर एक इसकी साइड, तो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक क्यू चार्ज है। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस। ये स्क्वायर है, ऐसे, हाँ स्क्वायर है। ठीक, तो बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन में आपको गॉस थ्योरम करनी है, कैसे, कहां अप्लाई करनी है, कि ये मतलब टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू ए क्लोज सरफेस। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, तो ये मिडल मतलब 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि अगर 10 सेंटीमीटर का हम एक क्यूब बनाएं और तब इसके सेंटर पे ये चार्ज हो जाएगा। जैसे कह दिया गया कि ये भाई ये 10 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, क्यूब है, और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, हर एक साइड से 5, हर एक सरफेस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। तो अब क्या है, बाय गॉस थ्योरम, हाँ क्या हो जाएगा जी, बाय ये अब गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज दिस सरफेस क्यूब, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब। ठीक, तो क्यूब से रिलेटेड कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स, दैट विल बी इक्वल टू
फाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ही हमने गॉस थ्योरम लगाया, फाई इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ये फाई सी कर लेते हैं क्योंकि फाई हम फाइनली लिखेंगे, है ना। तो अब ये है फाई सी रखिए, चाहे आप नोटेशन अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, पर दोनों का, इसके लिए फ्लक्स का सिंबल और इसके लिए फ्लक्स का नोटेशन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है फाई सी कर लेते हैं कि क्यूब के लिए, तो दैट बिकम्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिंस यहाँ पे क्या है, कितने सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सरफेसेस होते हैं क्यूब के ना। तो जैसे अब क्यूब के 6 सरफेसेस हैं, फेसेस हैं, तो उस सिचुएशन में फ्लक्स रिलेटेड टू ईच सरफेस, ईच फेस, हर एक फेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5, ये 5 विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि 6 फेसेस है तो 6 1/6 हो गया 5c, सो यू कैन से q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब क्या है, हो गया जी। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये चार्ज यहां पे ना होके इसके किसी एक सरफेस पे है, ये सरफेस के सेंटर पे है, तब क्या कर सकते हो जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप 2 तरीके से कर सकते हो। यहां तो क्या है कि दो नहीं, सीधा सा हम क्या करेंगे, ये तो एक फेस पे है ना, तो उस फेस से रिलेटेड क्या है, हमने हाइपोथेटिकल सरफेस पूरा बना दिया है, ये ठीक है। तो अब इसी के इक्वल हमने बना दिया, ठीक। तो अब ये पूरा क्लोज सरफेस हो गया, तो क्लोज सरफेस फ्रॉम फॉर दिस, ठीक है, if charge is at middle of any one face of cube की बात कर रहे हैं, तब क्या हुआ, इस सरफेस को हमने पूरा इसी के बराबर हमने ये भी ट्रेस कर दिया, तो क्या हुआ कि एक क्लोज बॉडी हो गई। अब इस टोटल से रिलेटेड क्या होगा, टोटल से रिलेटेड फ्लक्स विल बी, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू टोटल कंप्लीट सिस्टम विल बी, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर अब क्या है, क्योंकि ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन हुआ और ये हाफ पोर्शन हुआ, तो सो फ्लक्स रिलेटेड टू सिंगल पोर्शन विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 5t, दैट बिकम्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है बच्चों, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए चार्ज आपका किसी वर्टेक्स पे है, ये वर्टेक्स, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ चार्ज इज एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ क्यूब, ठीक, तब क्या होगा, नाउ देन यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स रिलेटेड टू दिस क्यूब, ठीक, फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब। अब इसको खुद सॉल्व कीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर खुद सॉल्व कर दिए, उसके बाद आंसर देखिए कैसे करना है। अब बच्चों ये देखते हैं, इसको क्या है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है जी, इरेजर है पर क्यूबॉइड शेप का है, पर हम इसको मान लेते हैं क्यूब है, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पे क्या है, ये, हाँ ये देखिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ इस वर्टेक्स पे, ठीक है, हमने डार्क कर दिया है, दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको इस चार्ज के लिए पूरा क्लोज सरफेस बनाना होगा, तो
तो पहले क्या है, एक आपको इधर भी लगाना होगा, सेम सिस्टम, सेम बॉडी लगानी होगी, इधर भी और इधर भी। 1 2 3 4, 4 हो गए ऊपर। इसी तरह से पर नीचे तरफ से भी दिखाई देगा, तो इसी तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो टोटल क्या है, कुल मिला के आपको इसको ढकने के लिए पूरा क्लोज सरफेस बनाने के लिए 8 इरेजर्स की जरूरत पड़ेगी या 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो खुद ट्राई करके देखिए, है ना। तो अब क्या है, यहां से हम बात कर रहे हैं कि फ्लक्स ये आफ्टर completing the closed surface क्लोज सरफेस को हमने कंप्लीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट क्लोज सरफेस को कंप्लीट कर दिया तो फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये टोटल की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या है, कितने सरफेसेस हैं, कितनी बॉडीज आपको कलेक्ट करनी पड़ी, 8 है ना, 8 बॉडीज है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नाउ ये फ्लक्स रिलेटेड टू 1 क्यूब, एक क्यूब से रिलेटेड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 ऑफ फाई टी। क्लियर। तो अब यहां से फाई टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये पूरी फ्लक्स हम बता रहे हैं इस पूरी सिस्टम से रिलेटेड। हाँ, अब ये है कि किसी एक फेस की बात करें तब, अब ये जान लीजिए कि इससे रिलेटेड इस सरफेस पे है, तो ये वाले सरफेस पे से फ्लक्स नहीं जाएगा, जैसे ये इससे कनेक्टेड है। देखिए चार्ज यहाँ पे है, तो यहां से सीधे हो गया सरफेस, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अलोंग हो गया, तो इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स नहीं रहेगा, और इधर के सरफेस से भी रिलेटेड फ्लक्स नहीं रहेगा, और इधर के सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये जान लीजिए, चार्ज जैसे हम कह रहे हैं, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सरफेस एरिया इधर हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos 90 इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब 3 सरफेसेस, 1 2 3 सरफेसेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या हुआ, 3 फर्स्ट सरफेसेस से रिलेटेड फ्लक्स तो 0 हो गया। तो फ्लक्स बचा क्या, केवल 1 2, क्योंकि 6 साइड्स है ना, तो 6 सरफेसेस हैं, तो 3 सरफेसेस तो इधर के निकल गए। अब बचे कौन कौन से, 1 2 और ये 3, बाकी इस तरफ के 3 देखिए ये ऐसे है। ठीक, तो ये थे। तो अब यहां से हम कह सकते हैं, तो फ्लक्स रिलेटेड टू, देन यू कैन से फ्लक्स रिलेटेड टू। अब बच्चों देखेंगे कि फ्लक्स रिलेटेड टू ईच फेस, फ्लक्स रिलेटेड टू ईच फेस ऑफ क्यूब, क्या हो जाएगा, इस क्यूब से रिलेटेड क्या होगा, ये 3 सरफेसेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा नहीं, और इधर वाला है ना। ठीक, तो केवल एक ये सरफेस बचा, एक ये सरफेस बचा, और एक इसके पीछे वाला सरफेस। तो ये एफ कर लेते हैं, है ना, 1 फेस के लिए। तो ये दैट विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का जितना फ्लक्स इससे रिलेटेड है उसका 1/3 हुआ। ठीक, तो अब 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 1/3 इंटू 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए फ्लक्स रिलेटेड टू ईच फेस विल बी इक्वल टू 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर है बच्चों। तो अब ये है, इस तरह के बच्चों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर क्या है ये, मतलब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ओके, थैंक यू।